हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था. सो लेट अस डू सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. सो दिस इज द प्रॉब्लम. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर that when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder 7 in each case. Okay, तो क्या आपको फाइंड करना है? You have to find the smallest number. And what type of number is this? This number is divided by 35, 56 and 91. तो क्या डिस्कस हुआ था? हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम्स आए तो आपको क्या सोचना होगा. You will have to think whether the answer which you are going to get that is more than or smaller than the given numbers. अब यहाँ लिखा है कि this number is divided by 35, 56 and 91. तो ऐसा नंबर जो 35 से भी डिवाइड हो, 56 से भी डिवाइड हो और 91 से भी डिवाइड हो. So that number must be greater than 35, 56 and 91. और अगर ये नंबर ग्रेटर है तो ग्रेटर में क्या फाइंड करते हैं? In case of greater, we always find the LCM. Already हमने डिस्कस किया था कि जब भी जो रिक्वायर्ड आंसर है वो गिवन नंबर से ग्रेटर अगर आने वाला है या इक्वल आने वाला है तो क्या फाइंड करते हैं हम लोग? LCM. And if the required number is going to be smaller than the given numbers, in that case we find the HCF. Okay, so let us find the LCM of 35, 56 and 91. So we are using prime factorization method for this. Now 35 after prime factorization it becomes 5 into 7. 56 is 8 into 7. 8 you can write as 2 power 3 and this is 7 power 1, and 91 is 13 into 7, that is 91. Okay, now to find its LCM, what is the method to find the LCM? LCM of 35, 56 and 91. What is the method? That is product of highest power of all the factors. क्या करते हैं हम लोग? जितना भी प्राइम फैक्टर दिया हुआ है सारा प्राइम फैक्टर्स लेते हैं और उसमें भी उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं. So that is product of highest power or greatest power of all prime factors in the given numbers. Okay, so what are the prime factors here? Numbers क्या क्या देख लो. Numbers एक 5 है, 2 है, 7 है और 13 है. तो जितना भी नंबर्स दिया लिख लो, चाहे वो किसी एक में हो या दो में हो या सब में हो. तो नंबर्स हमने लिखा 5, 2, 7 and 13. अब इसमें पावर्स लेना है. इन केस ऑफ HCF वी टेक द लोएस्ट पावर, और लोएस्ट पावर किसका? जो कॉमन टर्म्स होते हैं. यहाँ कॉमन नहीं लेना, यहाँ सारे पावर्स ले लो, सॉरी सारे टर्म्स ले लो. नाउ आफ्टर टेकिंग दिस टर्म्स, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5? नाउ 5 अपीयर्स ओनली वंस, एक ही बार 5 आ रहा है और उसका पावर कितना है? 1. सो दिस विल बी 1. Regarding 2, again 2 appears only once, एक ही बार 2 आ रहा है और उसका पावर कितना है? 3. So that is 3. 7 का पावर कितना है? 1. और 13 का पावर कितना है? 1. तो this is the LCM of 35, 56 and 91. कितना आएगा देख लेते हैं. So this is 5 into 8, 40 into 7 into 31 means 40 into 91. तो कितना आएगा ये? दिस इज 3640. ओके, तो वी आर गेटिंग द एलसीएम एट 3640. नाउ 3640 is the smallest number that is divided by 35, 56 and 91. मतलब इसका मीनिंग भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों के मल्टीप्लिकेशन में पहली बार आए. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट नंबर which comes in the multiplication table of 35, 56 and 91.
बट ये जो एलसीएम है तो ये नंबर तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मीन्स व्हेन यू डिवाइड दिस नंबर बाय 35 और 56 और 91, आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बट रिमाइंडर कितना चाहिए, इट इज गिवन दैट इट लिव्स रिमाइंडर 7, कितना आना चाहिए रिमाइंडर, 7 आना चाहिए। तो 7 कैसे आएगा इसमें, अगर आप इसमें 7 ऐड कर दो, जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ यू ऐड 7 टू दिस वन, व्हाट विल हैपन, रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, 3640 प्लस 7, दैट इज 3647। 3640 को डिवाइड करोगे अगर आप तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 7 चाहिए तो मैंने इसमें 7 ऐड कर दिया। इट मीन्स व्हेन यू डिवाइड दिस 3647 by these of the numbers you will get the remainder as 7. Okay, now next problem, find the greatest number of 6 digits exactly divisible by 24, 15 and 36. तो देखो बाकी प्रोसेस तो बाद में करेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स वाला जो पार्ट है दैट वी विल डू लेटर, बट यहाँ क्या लिखा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36, यानी कि 24, 15 और 36 तीनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एंड उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम में, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम, क्योंकि जो नंबर होगा तीनों से ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36। सो 24 प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, 8 इंटू 3 24, सो 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 का पावर 1, 15 3 इंटू 5 and 36, 36 is 9 into 4 we can write, 9 को 3 स्क्वायर और 4 को 2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36 दैट इज इक्वल टू, नंबर सारा लिख लो 2, 3, 5, यही नंबर्स है ना, तो 2, 3, 5 ये हमने सारा नंबर्स लिख लिया। 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना लेंगे, 3। 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, हाईएस्ट पावर 2 लोगे, और 5 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो दिस इज 8 5 40 इंटू 9, दैट इज 360। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं 2 क्यूब 8 इंटू 5 40 किया, और 40 इंटू 9 कितना हो गया, 360। So 360 is the first number. 360 is the first number which is divisible by 24, 15 and 36, जो तीनों से डिवाइड होगा। After this, what will be the next number? अब जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो 360 का मल्टीपल होगा, मतलब 360 के बाद तो नेक्स्ट नंबर होगा, अगर आप 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 720। If you multiply this 360 by 3, again you will get 1080, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे you will get 1440। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे, all these numbers will be divisible by 24, 15 and 36। ठीक है, तो 360 तो पहला नंबर है, और बाकी नंबर्स क्या होगा इसके बाद, 720 आएगा, फिर 1080 and so on, means all these numbers will be multiple of 360। but आपको क्या फाइंड करना है, we have to find the greatest number of 6 digits। अब ऐसे ये तो 3 डिजिट नंबर्स है, फिर 4 डिजिट, वैसे आप लिखते जाओगे 5 डिजिट आएगा, फिर जाके 6 डिजिट्स आएगा। we can't go on writing forever like this, so what you have to do, we are going to डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि कितना नंबर आएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कितना होता है, 999999। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 360 से डिवाइड करते हैं। सो व्हेन यू डिवाइड दिस by 360,
So when you divide by 360, what will you get? 2 times 720. So this will be 972. Again 9 times. Then 7 times we can check. 2520. ठीक है. अगेन देख लेते कितना आएगा यहां से. अगेन एक 92799. अगेन 7 टाइम्स. And again 9, again 7 times. So what is the remainder here? Remainder is 279. That is the remainder. तो देखो 279 remainder आ रहा है. It means if you subtract 279 from this one, तो जो भी नंबर होगा that will be exactly divided by 360, isn't it? क्योंकि अगर हमने ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट्स का, इसको डिवाइड किया 360 से, then this number is not completely divisible by 360. रिमाइंडर कितना आ गया? 279. रिमाइंडर आना कितना चाहिए था? रिमाइंडर आना चाहिए था 0. तो 0 कैसे आएगा? इस ग्रेटेड नंबर से 279 अगर हम माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर? रिक्वायर्ड नंबर इज 279 माइनस, सॉरी, दिस 6 डिजिट नंबर माइनस 279. ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं. ऑन डिवाइडिंग 9999 by 360, we get 279 as the remainder. कितना आ रहा है? We are getting 279 as the remainder. So what is the required number? So in this case, your required number is 99999 minus 279, और 279 अगर आप माइनस कर दोगे तो you are getting this number as 999720. Okay, so this is the greatest number of 6 digits which is exactly divisible by 24, 15 and 36. Hopefully clear होगा. अगर नहीं clear है you can ask me in the comment section. अब देखो ये जो प्रॉब्लम दिया था, यहां हमें फाइंड करना था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स. अब अगर प्रॉब्लम में चेंज हम लोग कर देते हैं, अगर यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स आ गया तो क्या होगा? तो अगर हमने लिख दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर यहां पर इन प्लेस ऑफ ग्रेटेस्ट, इफ यू आर राइटिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे? अगेन सेम चीज. इन दैट केस व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स कितना होता है ये? So this is the smallest number of 6 digits. Okay. तो बाकी तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर 360. अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 360 से, if you divide this number by 360, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 280. ठीक है, तो देखो अगर ग्रेटेस्ट फाइंड करना था, अगर ग्रेटेस्ट फाइंड करना था तो क्या किया था हमने? जो भी रिमाइंडर आया, जो भी रिमाइंडर आया 279, जैसे इस केस में 279 आया था, इस रिमाइंडर को हमने ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस कर दिया. ओके, तो आंसर आ गया. बट अगर स्मॉलेस्ट नंबर आ गया यहां पर, और स्मॉलेस्ट नंबर में भी अगर यही लॉजिक हम यूज करते हैं कि 280 से माइनस कर देंगे, तो जैसे आप माइनस करोगे
इससे अगर आपने 280 माइनस कर दिया, ठीक है, जैसे यहां हमने माइनस किया था, अब यहां माइनस करोगे तो कितना आएगा, यू विल गेट, सॉरी, यू विल गेट 99720, कितना आएगा, 99720। अब ये जो 99720 है, इज इट 6 डिजिट नंबर? नो, दिस इज 5 डिजिट नंबर। यहां हमने अगर माइनस किया तो ये 5 डिजिट नंबर आ गया, 6 डिजिट नंबर नहीं है ये। सो व्हाट विल यू डू, मीन्स ये जो नंबर आया ये क्या है, दिस इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसमें क्या करोगे, 360 ऐड कर दोगे, क्या करोगे इसमें, 360 ऐड कर दोगे। तो जैसे आपने 360 इसमें ऐड किया, कितना आ गया ये, 1080, सॉरी 1,80,000। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। ओके, तो क्या करना है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट में कोई टेंशन नहीं था। जब ग्रेटेस्ट फाइंड करना था तो जो भी रिमाइंडर था वो रिमाइंडर हमने ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। बट जब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है तो स्मॉलेस्ट नंबर जब हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर माइनस जब हम करते हैं, तो ये जो नंबर आया, दिस नंबर इज व्हाट, दिस नंबर इज 5 डिजिट नंबर, नॉट 6 डिजिट नंबर। तो करना क्या होगा कि जो भी माइनस करने के बाद आया उसमें 360 आप ऐड कर दो, और डायरेक्टली व्हाट यू कैन ऐड, यू कैन ऐड द डिफरेंस। मतलब 360 माइनस 280 कितना होता है, 80। यू कैन डायरेक्टली ऐड 80 टू दिस वन। ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, दिस इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर प्लस 360 माइनस 280, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 360 माइनस 280, हमें यही किया था ना, 360 ऐड किया, 280 माइनस किया। सो दिस इज, तो कितना आंसर आया, 1,80,000। तो ये दो मेथड याद रखना है आपको कि कब ग्रेटेस्ट में क्या करना है और स्मॉलेस्ट में क्या करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। तो यहाँ भी जब दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 28 एंड 32, मतलब उस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 28 और 32 से, मतलब कम से कम एलसीएम निकालना है, इतना तो क्लियर होना चाहिए। तो फाइंड कर लेते हैं एलसीएम दोनों का। ओके, सो 28 क्या होता है, 4 इंटू 7, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 7 पावर 1। 38 कितना होता है, 2 का पावर 5। तो जब आप एलसीएम निकालोगे दोनों का, 28 और 32 का, कितना होगा एलसीएम, 2 पावर 5 इंटू 7, दिस इज द एलसीएम। क्योंकि 2 और 7 सिर्फ दो ही प्राइम नंबर्स है, 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो है 5 इंटू 7, तो दिस इज 32 इंटू 7, और 32 इंटू 7 कितना होगा ये, दिस इज इक्वल टू 224। ओके, तो एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 इज 224। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पर, नंबर्स तो हमने निकाल लिया। एक प्रॉब्लम हमने आज किया था फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे दिया था कि लिव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो जब रिमाइंडर 7 आ रहा था तो उस केस में हमने क्या किया था कि इस नंबर में 7 हमने ऐड कर दिया था। ओके, नंबर मीन्स जो भी नंबर आया था उसमें हमने 7 ऐड किया था। बट यहाँ पे क्या लिखा है, दिस लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। मतलब अगर उस नंबर को आप 28 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, और अगर आप 32 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 12 आ रहा है। तो दो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, तो दो अलग अलग नंबर्स तो हम उसमें ऐड नहीं कर सकते। 224 में अगर आप ऐड करोगे 8 तो ठीक है, दैट विल बी 232। नाउ 232
को 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, बट अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 8 आएगा, 12 तो आएगा नहीं। और अगर आपने इसमें 12 ऐड कर दिया, 224 में 12 ऐड किया तो 236 आएगा। नाउ 236 को अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 आएगा, बट इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 नहीं आएगा। ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेस हियर? रिमेंबर, in such cases observe that 28 minus 8 20 है, यानी कि 28 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8, तो 20 है। और 32 माइनस 12 वो भी कितना है? 20 है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में एक यूनिक चीज ये रहेगा कि ये माइनस करके ऑलवेज सेम नंबर आएगा, ठीक है, ये सेम नंबर आएगा, कितना आएगा? 20। सो इन सच केसेस आंसर्स लाने के लिए 224 से 20 को माइनस करना होगा, ऐड नहीं करेंगे, माइनस करना होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 224 माइनस, या आप ऐसा भी कर लो, ठीक है, 224 माइनस 20 दैट इज 204। तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है 8 और 12 उसको ऐड करके भी देखो, यहाँ भी आपने माइनस किया 20 आ रहा था, अगर दोनों रिमाइंडर को आपने ऐड कर लिया 8 और 12 तो भी 20 आएगा। तो 224 माइनस 20 आंसर इज 204। सो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉब्लम। तो क्या मेथड है ये, यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। तो देखिए इसके पास जो ऑयल है, 3 अलग अलग टाइप्स के ऑयल्स हैं। एक जो टाइप है वो ये 120 लीटर्स का है, दूसरा जो टाइप है 180 लीटर्स का है, और थर्ड है 240 लीटर्स का है। नाउ ही वांट्स टू सेल दिस ऑयल, बट ऑयल सेल करने के लिए कंडीशंस क्या है? ही वांट्स टू पुट दिस ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो मतलब क्या है? मतलब है कि इसके पास जो 120 लीटर्स है, 180 लीटर्स है और 240 लीटर्स है ऑयल का, इसको एक ऐसे कंटेनर में रखना है जो ये सारे ऑयल्स को इजिली एकोमोडेट कर सके। मतलब मान लो कि 2 लीटर्स का एक उसने टीन ले लिया, तो 2 लीटर्स की टीन अगर आप लोगे तो 120 वाला कंप्लीटली हो जाएगा, क्योंकि 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आता है, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, और 240 को 2 से डिवाइड करोगे तो 120 टीन्स इतना आएगा। मतलब जितना भी तेल है 240 लीटर ये कंप्लीटली 120 टीन्स में आ जाएगा। 180 लीटर से जितना तेल है वो 90 टीन्स में आ जाएगा, 120 लीटर वाला 60 टीन्स में आ जाएगा। वैसे ही अगर आपने 5 लीटर्स कैपेसिटी का लिया, ये क्या था? 2 लीटर कैपेसिटी का टीन था। अगर आपने 5 लीटर कैपेसिटी का टीन लिया तो 120 लीटर्स के लिए कितना लगेगा? इसको अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे लगेगी 24 टीन्स। ओके, 180 लीटर्स के लिए 36 टीन्स, एंड 240 के लिए यू नीड 48 टीन्स। तो 5 लीटर अगर आपने लिया टीन का कैपेसिटी तो भी एग्जैक्ट नंबर यानी 24 टीन्स में ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, 36 टीन्स में ये भी, और 48 में 240 ये भी हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 3 लीटर्स का लिया तो भी हो जाएगा। बट आपने कुछ ऐसा नंबर ले लिया जो तीनों को एकोमोडेट नहीं करता है। मान लीजिए आपने 9 लीटर्स का ले लिया, तो 9 लीटर्स का अगर टीन का कैपेसिटी होगा तो 180 लीटर्स तो कंप्लीटली उसमें आ जाएगा, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाय 9 इज 20, तो 20 टीन्स में आ जाएगा। बट 240 दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 9, एंड 120 दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। मतलब 9 लीटर्स का अगर आप टीन लोगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स 120 लीटर्स और 240 लीटर्स का ऑयल उसके अंदर नहीं रख सकते हैं। तो क्या करना होगा? पॉसिबिलिटी तो बहुत है। एक हमने एग्जांपल दिया 2 लीटर्स का, एक हमने एग्जांपल दिया 5 लीटर्स का, वैसे ही हम
3 लीटर्स का ले सकते हैं, 10 लीटर्स का ले सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बट वी हैव टू टेक ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टीम। ग्रेटेस्ट मतलब ऐसा चाहिए कि नंबर ऑफ टीम्स क्या हो, मिनिमम हो। नंबर ऑफ टीम्स क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टीम्स मिनिमम कब होगा, जब टीम का कैपेसिटी ग्रेटर होगा। और एक चीज हमने ऑब्जर्व किया कि जो भी आप टीम का कैपेसिटी लोगे, दैट मस्ट डिवाइड द गिवन नंबर्स। ऑब्वियस है कि अगर सेट 120 लीटर्स, 180 लीटर्स एंड 240 लीटर्स को अगर आप टीम में रखोगे तो उसका कैपेसिटी तीनों से कम होगा ना। ओके, तो अगर कैपेसिटी कम होगा तो कम, जब आंसर कम आने वाला रहता है, क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड द HCF। तो सिंपली इस प्रॉब्लम में आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। ओके, तो बाकी जो भी चीज मैंने बोला ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली क्या देखना है आपको, कुछ ऑयल्स दिया हुआ है या कोई भी सामान दिया हो, अगर उसको छोटे छोटे डब्बे में पैक करना है, छोटे छोटे टीन में पैक करना है, तो क्या फाइंड करना है आपको, बस HCF फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 120। अब 120 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, ओके, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लिख सकते हैं हम, तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली अगर आप 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, कितना लिखेंगे, so this is 3 square into 2 square into 5 and 240। वैसे ही अगर आप 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो कितना आएगा 240 में, यू कैन चेक। तो सेम चीज होगा 120। ओके, इसके बाद यही चीज रिपीट होगा, तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 मीन्स 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। व्हाट विल बी HCF। अगर आप HCF निकालोगे तीनों का, तो HCF में क्या निकालते हैं, in case of HCF we take whatever is common in all the three numbers। तो common क्या है, 2 तीनों में है, 3 that is also present in all the three, and 5 is also present। तो 2 3 5 कॉमन तीनों है, तो कॉमन तीनों ले सकते हैं। और इसमें क्या लेते हैं हम लोग, लोएस्ट पावर लेते हैं। तो लोएस्ट पावर 2 का, यहाँ 2 पावर 3 है, 2 पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, तो लोएस्ट पावर इज 2 पावर 2। रिगार्डिंग 3 का पावर 1, सो दैट इज द लोएस्ट, एंड 5 दिस इज द लोएस्ट। तो कितना आएगा ये 60 लीटर्स। तो व्हाट इज द HCF, व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टिन। तो कितना आना चाहिए ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी आना चाहिए, therefore greatest capacity of such a tin is 60 लीटर्स। तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी 60 लीटर्स है, मतलब अगर आप 60 लीटर्स का टीन लोगे तो 120 लीटर्स लिए कितना लगेगा, सिर्फ 2 टीन, क्योंकि 120 को 60 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो एंड यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड नंबर ऑफ टीन्स रिक्वायर्ड, दो दिस इज नॉट आस्क्ड इन द प्रॉब्लम में बस आपसे ग्रेटेस्ट कैपेसिटी पूछा गया है। बट अगर ये भी पूछ दिया कि टोटल कितने टिन्स लगेंगे, तो नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड कितना होगा, 120 लीटर्स के लिए 120 को 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस 180 को 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस 240 को 60 से डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा ये 2
प्लस 3 प्लस 4, यानी टोटल 9 टिन्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी कितना हो गया 60 लीटर्स का, यानी एक टिन का कैपेसिटी कितना होगा 60 लीटर्स। एंड व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टिन्स रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू 9 टिन्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 2 brands of chocolates are available in packs of 24 and 15 respectively। मतलब दो अलग अलग पैक है चॉकलेट का, एक पैक के अंदर टोटल 24 है और दूसरा पैक है उसके अंदर टोटल 15 चॉकलेट्स है। इफ आई नीड टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, क्या चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड। मतलब ये जो फर्स्ट काइंड है, सपोज दिस इज फर्स्ट टाइप एंड दिस इज सेकेंड टाइप, तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों टाइप का मुझे इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स चाहिए। सो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय। तो कम से कम दोनों का कितने कितने बॉक्सेस हमें खरीदना होगा ताकि इक्वल चॉकलेट्स मिले। तो सपोज अगर आपने एक एक बॉक्स लिया तो इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 24 आएगा और इसमें 15 आएगा। अगर आपने दो बॉक्स लिया दोनों का, तो दो बॉक्स में ये 24 इंटू 2 48 आएगा और ये 15 इंटू 2 30 आएगा, यहाँ भी इक्वल नहीं आएगा। अगर आप तीन बॉक्स लोगे तो 24 इंटू 3 72 चॉकलेट्स आएंगे और 15 इंटू 3 45 चॉकलेट्स आएंगे, मतलब वहां भी इक्वल नंबर चॉकलेट्स नहीं होगा। तो हाउ विल यू फाइंड। तो इक्वल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो 24 के टेबल में भी आना चाहिए और 15 के भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में आना चाहिए। सो व्हाट काइंड ऑफ दैट, व्हाट काइंड इज दैट, व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दैट। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बस ये सोच लो कि जो आंसर आएगा ये 24 और 15 से ग्रेटर होगा या उससे कम होगा। तो अगर इक्वल चाहिए तो डेफिनेटली वो 24 और 15 दोनों से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, बस इतना इंपॉर्टेंट है समझना। वंस यू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ, दैट्स इट। आधा प्रॉब्लम तो कम से कम हो जाता है, उसके आगे एक दो लाइन कहीं कहीं एक्स्ट्रा लिखना होता है बस। तो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं इसका 24 प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 15 and what is the LCM? See, I am not writing the formula again and again। वही चीज है, LCM अगर आपको निकालना है तो सारे नंबर्स ले लो। तो सारे नंबर्स मतलब क्या क्या नंबर था, 2 3 5 सारा नंबर्स ले लिया। और क्या लेना है, यस वी हैव टू टेक द हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 is 3 and this is 1 1, so that is 120। कितना आ रहा है 120। मीन्स अगर इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमें दोनों लेना है तो कम से कम 120 लेना होगा। 24 जो 24 चॉकलेट का पैक है इसमें भी टोटल 120 चॉकलेट्स चाहिए और ये वाला पैक भी इतना लेना होगा कि टोटल 120 चॉकलेट्स आए। ठीक है, तो हेंस 120 chocolates of each kind must be purchased या must be bought। ठीक है, तो कितना चाहिए 120 चॉकलेट्स ऑफ ईच काइंड। बट यहाँ आपसे ये नहीं पूछा था कि कितना चॉकलेट इक्वल होने में कितना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो हमने लिखा कि बाय इक्वल नंबर चॉकलेट्स, बट पहले हमने निकाल दिया क्या कि कितना चॉकलेट चाहिए, 120 चॉकलेट्स चाहिए। किसका, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों का। अब आते हैं अपने काम पर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। लीस्ट नंबर, तो कम से कम कितना बॉक्स लगेगा। अब देखिए 120 जो है ना, ये एलसीएम है। एलसीएम मतलब पहला नंबर जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है। बहुत बार डिस्कस किया है हमने, यानी कि अगर उसको इक्वल लेना है तो कम से कम 120 लेना होगा। इसके बाद नेक्स्ट कितना मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा 120 का मल्टीपल, एलसीएम का मल्टीपल 240, उसके बाद 360। ओके, इस टाइप से तो मिनिमम 120 चॉकलेट्स लेना होगा।
और 120 चॉकलेट्स लेने के लिए व्हाट विल बी लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस? तो देयरफॉर लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो जाएगा? 120 को 24 से डिवाइड करेंगे और 120 को 15 से डिवाइड करेंगे। 24 से क्यों? क्योंकि एक पैकेट में 24 चॉकलेट्स है, तो 120 चॉकलेट्स के लिए कितना पैकेट चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन वन पैक। सो 120 डिवाइड बाय 24 दैट इज 5। यहाँ पर similarly total chocolates is 120, number of chocolates in one pack is 15. So to get the number of packs required to get 120 chocolates, we divide 120 by 15, that is 8. So total 13 boxes. Okay, that is 5 boxes of first kind and 8 boxes of second kind. ओके तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए एलसीएम और एचसीएफ का, ये इसका सेकंड पार्ट है एंड वी विल कंटिन्यू टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।